मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 में सहभागिता की। इस मौके पर सीएम ने मध्य प्रदेश की सुगम उद्योग नीतियां, साथ ही प्रचुर संसाधनों एवं कॉटन उत्पादन में राज्य की अग्रणी भूमिका की जानकारी निवेशकों के साथ साझा की। प्रोग्राम के बाद सीएम ने भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने बताया कि धार जिले में बन रहे देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग 44,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे और 6 लाख से अधिक कपास किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्य है और राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में उद्योगों को करीब 5,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी गई है। के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस पीएम मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर, अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं। संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य को लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश की बात कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात की मध्य प्रदेश सरकार के लिए सराहना की कि मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए निवेशकों के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण और मजबूत रिश्ता मध्य प्रदेश सरकार के इस इंडस्ट्री गारमेंट के व्यापारियों के साथ बनाया है, यह देश में उत्कृष्ट है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्योगपतियों के साथ दिए जाने वाले सभी प्रकार के देयक लाभों के लिए हमने गत माह तक के भी सारे देयक हमने अपने निवर्तन के माध्यम से डीबीटी करते हुए सबके खातों में पहुंचाए हैं। ये लगभग 2 साल में हम 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में दे चुके हैं। सैनिक टेक्सटाइल रिसाइकलिंग यूनिट ये 100 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर्ज स्पिनिंग यूनिट लगाने वाले हैं जो 75 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, जिसके आधार पर 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनवियर गारमेंट्स के द्वारा बाटी केयर क्रिएशंस लिमिटेड की 75 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई, जिसमें 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवंतिका आराध्या गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री 75 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें भी 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से सागर ग्रुप ने टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में 100 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स लिमिटेड ये भी 100 करोड़ का निवेश कर रहा है और 2,000 लोगों को रोजगार देने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस इंटरैक्टिव सेशन में निवेशकों से प्रदेश में बड़े निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए के साथ बड़ी अनुकूलता मिली। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नीतियां, सरल प्रक्रियाओं के कारण निवेश का केंद्र मध्य प्रदेश बना है। बीते समय जीआईएस में जो हमारे पास लगभग 32 लाख से ज्यादा के प्रस्ताव जो आए थे, जीआईएस के प्रस्ताव आमतौर पर 10% धरातल पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल 1.5 साल में ही 10 लाख करोड़ से धरातल पे न केवल प्रस्ताव उतरे बल्कि काम भी प्रारंभ हो गया। ये हमारे लिए काम करने का तरीका है, ये हमारे अपने रिजल्ट है, जिसके कारण से हम दूसरी बार जीआईएस की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक ने कई सेक्टर में कई जगह अब तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश की बिजली हमारी भोपाल और मध्य प्रदेश की पूर्ति तो कर ही रही है, लेकिन विश्व से सबसे ज्यादा सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो हमारे मध्य प्रदेश से मिल रही इतनी सस्ती बिजली पूरे देश तो क्या दुनिया में भी नहीं। ये वर्तमान के समय का रिकॉर्ड है। इंडस्ट्री लगाओ,
तो हम आज जिस जगह से आ रहे हैं तो वहां कह रहे थे कि इंडस्ट्री लगाओ तो जनरेटर सेट लगाना पड़ते, लेकिन हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अगर इंडस्ट्री लगा रहे हो तो बिजली जाती ही नहीं है, तो आपको ये की जरूरत ही नहीं अपने आप में कि बिजली के आपको चिंता करना पड़ेगी।